Hello bachcho, let's read out the question first. A stone of mass 0.5 kg tied to the end of a string in a horizontal plane is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 10 meter per second. The string can stand a maximum tension of 25 Newton. Predict whether the string will break or not. So for this, let's see the solution here. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically, we know that to keep the particle in a circular motion, the force required is given by द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या आता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जहां पर एम उस बॉडी का मास हो गया, उस ऑब्जेक्ट का मास या फिर उस पार्टिकल का मास हो जाएगा, वे उसकी स्पीड हो जाएंगी, और आर उसका डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर, और यू कैन से द सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं कि देखिए एक स्टोन है, ठीक है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ इस तरीके से बांध दिया गया है। तो वो क्या करता है, ये सर्कुलर मोशन करता है लाइक दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्कल बना दिया है। सो इस कारण से जो स्ट्रिंग में टेंशन आता है वो कुछ टी के इक्वल है, और मैक्सिमम टेंशन हमें बोल दिया गया है कितना, 25 न्यूटन की इक्वल। नाउ अब ये जो स्टोन है जिसका मास 0.5 kg जिसको टाइड अप किया गया है, उसकी स्पीड भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर सिंपली हमें ये प्रेडिक्शन लगाना है कि स्ट्रिंग ब्रेक होंगी या फिर नहीं। सो देखिए बेसिकली जो ये स्टोन है, ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब वो क्या होती है, टूवर्ड्स द सेंटर होती है। सो बेसिकली ये जो टेंशन है, ठीक है, वो किसको इक्वेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। यानी कि मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन से ज्यादा फोर्स लगा रही है कि कम लगा रही है। यदि वो कम लगा रही होंगी तो स्ट्रिंग उसको बियर कर लेगा, स्ट्रिंग नहीं टूटेंगी। बट यदि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी ज्यादा आ जाती है टू इट्स मैक्सिमम टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, सो हम बोल देंगे कि स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। सो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने लिख दिया था एम वी स्क्वायर बाय आर। से यहाँ पर मास ऑफ द स्टोन कितना है, 0.5 kg मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी और स्पीड ऑफ स्टोन कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड। सो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है कितना, 1.5 मीटर के। सो यहाँ से देखिए जब हम एफ सी को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 से ये 3 तक चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3। सो एफ सी कम्स आउट 33.33 न्यूटन। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम टेंशन गिवन था ना उसे हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर करते हैं। सो हमें मैक्सिमम टेंशन फॉर द स्ट्रिंग जो कि वो बियर कर सकती है वो कितना गिवन था, 25 न्यूटन। सो यदि यहाँ पर मैं देखूँ सो टी मैक्सिमम इज लेस देन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन क्या आ रहा है, लेस आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्ट्रिंग पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अब यदि स्ट्रिंग जिसकी कैपेसिटी ही 25 न्यूटन हो, सो वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स को बियर कर सकता है क्या, नहीं, यानी कि स्ट्रिंग यहाँ पर टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। सो देयरफॉर वी कैन स्टेट दैट द स्ट्रिंग विल ब्रेक। ठीक है, इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, द स्ट्रिंग विल ब्रेक, स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन से ज्यादा आई है, उसकी मैक्सिमम टेंशन से ज्यादा आई है। So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of centrifugal force.
So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.